प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आपको बताते चलें कि हम लोग हिंदी मीडियम में जो है टीजीटी पीएचडी के लिए लगातार अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी पहली टॉपिक एक कंप्लीट होने जा रही, प्रोटोजोआ एंड इट्स डिजीज। हमने इसके पहले प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन, उसके अलग अलग ऑर्गेनिज के क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने आपको अपलोड किया। आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं एक नई टॉपिक जिसमें है प्रोटोजोआ और उससे होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ और उससे होने वाले रोग को 4 डायग्राम यहाँ बना करके हम ब्रीफ में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका है पहला जो है वहाँ पे डिजीज का नाम, रोगों के नाम, काजल ऑर्गेनिज के नाम, वेक्टर मतलब जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैला दे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कार्य करते हैं, पैथोजेंसिस, और उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब रोग के अंतर्गत होने वाली घटनाएं आ जाती हैं उसमें, और इसमें डिजीज के सिम्टम यानी रोग का कौन सा लक्षण होता है, इतना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आप में से जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि उन्हें सारी चीज़ें एक एक करके प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास है कि इस सप्ताह के अंत में हम आपको एनिमल किंगडम कंप्लीट करके दे देंगे पूरा, और एक बड़ी टॉपिक आपकी कंप्लीट होगी यहाँ से, जो कि आपकी एक वैल्यूएबल टॉपिक होती है। 1 मिनट का वक्त लेंगे, एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोग आज जो रखा गया है ये है मलेरिया। मलेरिया रोग आप जानते हैं, रोनाल्ड रॉस द्वारा इसके बारे में बताया गया कि प्लाज्मोडियम से होता है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। उसके पहले की भी खोज की कभी कभी चर्चा की जाती है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है रोनाल्ड रॉस के बारे में पूछा जाता है, तो आप उन्हीं का नाम लेकर के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मलेरिया आप जानते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अगर हिंदी में इसको कहें तो जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। मलेरिया जो फैलती है ये मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, और इसे यही वेक्टर है एक हेल्दी पर्सन से, एक स्वस्थ मनुष्य से, और जो बीमार मनुष्य है उससे स्वस्थ मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में हमने ऊपर आपके साथ पूरा डिस्कशन कर लिया था और पूरी चीज़ों को डिटेल से हमने आपको बता दिया था यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे और समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, युग्मक जनन कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद पैरासाइट में क्या होता है, स्पोरोजोइट क्या होते हैं, ठीक है, गैमीटोजोइट क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मलेरिया के बारे में देखते हैं। मलेरिया जो है ये इसके काजल ऑर्गन जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक स्पीसीज, दूसरा प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, और चौथी स्पीसीज का नाम है प्लाज्मोडियम ओवल। अब इनके नाम हिंदी में हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बायोलॉजी में हैं जो हिंदी में कर पाना बड़ा कठिन है, इसलिए मैंने आपसे कहा तक 70-30 का रेशियो लगभग रहेगा, और ये कुछ इंग्लिश में चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपका एलटी है, एलटी के बाद फिर टीजीटी पीएचडी है, जीआईसी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाता, कंटेंट मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में कंटेंट की संख्या कम है। इसलिए आप लगातार ये मान चलें कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले वीडियोज़ में भी प्रेफरेंस डालें और उसे देखते रहें। चलिए तो आपको बता देते हैं यहाँ से। पहले प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम से क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स से कौन सा रोग होता है, मलेरी से क्या होता है, और ओवल से क्या होता है, चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सी मलेरिया होती है, प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखे होंगे प्रैक्टिस पेपर में। तो एक मलेरिया होती है जिसका नाम है टर्टियन मलेरिया। टर्टियन मलेरिया जो है पूछा जाता है, टर्टियन मलेरिया वाज काज्ड बाय, तो टर्टियन मलेरिया जो है वो किसके द्वारा काज किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स के द्वारा। तो इसके द्वारा टर्टियन मलेरिया काज किया जाता है। कौन सा टर्टियन मलेरिया काज किया जाता है, किसके द्वारा, वाइबैक्स के द्वारा, यानी वाइबैक्स टर्टियन वीटी, ठीक है, वीटी वाइबैक्स टर्टियन मलेरिया हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आपका नंबर है किसका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से आपकी मलेरिया जो होती है उसे कहते हैं, उस मलेरिया का नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से आपको जो मलेरिया हो सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया होता है। क्या नाम होता है, सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, किससे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से।
प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरी से जो मलेरिया आपको होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी से आपको एक मलेरिया हो जाता है, क्वार्टर्न मलेरिया कहते हैं। मलेरी से कौन सा हो जाता है? क्वार्टर्न मलेरिया कहते हैं। और प्लाज्मोडियम ओवल से ओवल मलेरिया हो जाता है, या प्लाज्मोडियम ओवल से आपको एक मलेरिया और हो जाता है, माइल्ड टेरिटियन मलेरिया हो जाता है। यानी 4 प्रकार के मलेरिया रोग इनके द्वारा फैलते हैं। प्रैक्टिस पेपर में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे रोग होते हैं और कौन कौन से डार्ट्स आते हैं, जैसे सफनर डार्ट होता है, म्यूरर डार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन डार्ट्स का क्या नाम होता है, और जीमिन डार्ट्स होते हैं, इन डार्ट्स का क्या इनसे रिलेशन होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। जब आरबीसी की चेक किया जाता है तो ये डार्ट्स निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब देखिए डिजीज में क्या होता है, तो द पैरासाइट अटैक द लीवर एंड आरबीसी। हमने कल भी आपसे लाइफ साइकिल में बताया था कि जो पैरासाइट होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है, यानी अटैक करता है लीवर यानी यकृत के ऊपर और आरबीसी के ऊपर। इट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल, और ये मल्टीप्लाई करता है किसमें? लीवर की कोशिकाओं में। इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, और किसके द्वारा घुसा होता है? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा घुसता है। एंड रैप्चर आरबीसी, और जब ब्लड स्ट्रीम में आता है लीवर में से निकल करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद, अलैंगिक जनन करने के बाद, तो क्या काम करता है? आरबीसी को रैप्चर करना शुरू कर देता है। इससे एक विषैला पदार्थ निकलता है और जिसका नाम होता है हीमोजॉइन। क्या नाम होता है? हीमोजॉइन नामक विषैला पदार्थ इससे निकलता है, और इसी की वजह से आपको फीवर हो जाता है। और इसका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है यानी डिजीज पैदा करने वाला, उसी को क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। यानी इस लाइन में आपके 4 प्रश्न लिखे गए हैं और 4 प्रश्न के आंसर इसी एक लाइन में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसका लक्षण पूछा जाता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, उल्टी होती है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द बनी रहती है। इट में लीड टू द फैटल कंडीशन, यानी ये कभी कभी जो है फैटल मतलब होता है मृत्यु के लिए भी कंडीशन कर देता है। एंड ट्रीटेड विद द ओरल आर्गन फेल्योर, और इसकी वजह से अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो आर्गन फेल्योर हो जाते हैं और अंततः फेटल मतलब होता है मौत हो जाती है। और हमने इंग्लिश वाले वीडियो में गलती से फेटल का मतलब जो है फैटिक बता दिया था, हम पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हमने पढ़ा तो फैटल था लेकिन इसकी मीनिंग हमने थकान से बता दिया था। फैटल मीन्स होता है मृत्यु और फैटिक मीन्स होता है जो है थकान। एक आप ही में से सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने एक मैसेज करके नंबर 2 पे, नंबर दूसरी डिजीज है, जो उस दूसरी डिजीज का नाम है आपका एमेबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कहा जाता है। अमेबिक डिसेंट्री की बात करेंगे, इसे हम लोग हिंदी में पेचिश पड़ना कहते हैं, ठीक है। यह एक रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलीटिका के द्वारा। जब हम आपको एंट अमीबा हिस्टोलीटिका पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने आपसे बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलीटिका का 3 बार नाम आएगा। एक एंट अमीबा हिस्टोलीटिका होगा जिसको पेचिस पड़ेगी, ठीक है। एक एंट अमीबा जिंजीवैलिस होगा, इसकी स्पीसीज है, जिससे आपको पायरिया नामक रोग हो जाता है, दांतों में होता है, आप जानते होंगे। और तीसरा जो है एंट अमीबा कोली होता है, तो वो जो है आंत में पाई जाती है, एंट अमीबा कोलाई या कोली कहते हैं, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलीटिका जो है ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिंजीवैलिस एक आध बार पूछा गया है, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलीटिका से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एंट अमीबा हिस्टोलीटिका में आएंगे तो इट इज गेट ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कह रहा है कि ये किसके द्वारा फैलता है? कंटामिनेटेड मतलब होता है दूषित, किससे? दूषित मतलब जो गंदा है उससे दूषित, और फूड मतलब होता है भोजन, पानी मतलब पानी होता ही, तो इसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, दूषित पानी और भोजन के द्वारा ये फैलता है। अगर बात करें तो इससे इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें ये फैल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि वहाँ पे दिक्कत होती है, और उससे क्या होता है आपको जो होता है लूज मोशन होने लगता है, और इंटेस्टाइन में पेन होने लगता है, कभी कभी ब्लड भी जाने लगता है, और पेन आपकी बनी रहती है, एब्डोमिनल पेन बनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें क्या कह रहे थे, हाँ, यहाँ पे इसके जो इन्फेक्टेड स्टेज है जिससे रोग पैदा करता है, ये ट्रोफोजॉइड है। जो मलेरिया था उसमें इस पे इन्फेक्टेड स्टेज क्या था जिससे रोग फैलता है? स्पोरोजॉइट। अभी आपने देखा था ना क्या था? स्पोरोजॉइट। एक मिनट यहाँ देखिए, स्पोरोजॉइट, इसके रोग फैलाने वाला कौन है? स्पोरोजॉइट। और इसमें रोग फैलाने वाला कौन है? ट्रोफोजॉइट। याद रखेंगे, ये चीज़ें याद रखने वाली, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगी, लूज बॉवेल मूवमेंट मतलब जो आपका फीकल मैटर होगा वो, या ये कहते हैं मल जो है बहुत ढीला होगा, ठीक है। स्टूल, लॉस ऑफ द एपिटाइट, भूख की कमी हो जाएगी। नासिया मतलब होता है अनिच्छा, और फीवर हो जाएगा आपको, ठीक। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आर
ट्रिप्नोसोमा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक रोग है और ये ट्रिप्नोसोमा से फैलता है या ट्रिप्नोसोमेसिस कहते हैं इसे। ट्रिप्नोसोमा ए ब्रूसी या गैम्बियंस या ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी रोडिसियंस, ये दो तरह की स्पीसीज इसकी हैं। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी जो है रोबिडेंस। ये फैलता किससे? सीसी मक्खी से। ये सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। सीसी मक्खी को शायद खटमल कहते हैं, बहुत कंफर्म नहीं है लेकिन खटमल कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं आपका बी लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में दो प्रकार की लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, एक को टी लिम्फोसाइट कहते हैं, एक बी लिम्फोसाइट कहते हैं। दोनों डब्ल्यूबीसी की होती हैं और इनका काम होता है शरीर की सुरक्षा को प्रदान करना। प्रोलिफरेटेड लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, और इनसे टिश्यू डैमेज होते हैं। इनसे क्या होता है? हाई फीवर, मसल्स एंड जॉइंट पेन, इरिटेबिलिटी, स्वेलन, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड, स्किन रस, और इफ द अनट्रीटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी आपको रोग हो जाता है। उसके बाद अगला रोग है आपका ट्राइकोमोनाइसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनाइसिस। यह रोग का नाम है ट्राइकोमोनाइसिस। और इसे किससे होता है? ट्राइकोमोनास विजेनैलिस से। किससे? ट्राइकोमोनास विजेनैलिस से यह रोग होता है। इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक रोग जो सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रॉय इपिथेलियम सेल एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। कह रहा है यह इपिथेलियम सेल की जो हमारी ऊपर की उपकला ऊतक होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सब्सटेंस एंड रिलीज वेजाइनल पीएच इंक्रीज। जो वेजाइना का पीएच मान होता है, पीएच मान तो आपको याद ही होगा। पीएच मान क्या होता है कि अगर 1 से 7 तक होता है तो एसिडिक होता है, 7 से 14 तक होता है तो क्या होता है? बेसिक होता है। लेकिन अगर 7 ही रहता है तो क्या होता है? वो आपका न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है। पीएच का मतलब होता है इसको सीधे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर सरल भाषा में कहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताना है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे पीएच इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट आल्सो इंक्रीज। और जो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट होता है वह भी क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। रिस्पॉन्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता? क्योंकि विषैले पदार्थ को निकालता है। रिलीज बाय द पैथोजन। और किसके द्वारा निकाला जाता है? पैथोजन के द्वारा। ईचिंग एंड बर्निंग। वहाँ पे ईचिंग मतलब खुजली होना, बर्निंग मतलब जलन महसूस होना जेनाइटल आर्गन में जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं। डिस्चार्ज मोस्टली asymptomatic of the males but in the females may lead to the many complication such as the complication during the pregnancy and after birth। बच्चे के पैदा होने के समय, यानी जब प्रेगनेंसी या बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम महिलाओं में क्रिएट होती हैं। उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मेसिस। ये है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के द्वारा होता है। ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉयल आर गेट अटैच टू द फर ऑफ द एनिमल। स्पोरोजोइट पेनिट्रेट्स द intestinal cell and multiply in the intestine. It invades the lymphatic system and blood and damage the tissue leading to the necrosis, ठीक है। यहाँ पाएंगे रेडनेस ऑफ द आई, ब्लड विजन, फ्लू लाइक सब्सटेंस, ठीक है। आपके जो आंखें हैं लाल लाल हो जाएंगी, आपको जो है यहाँ पे ब्लड दिखने लगेगा और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बेंटाडिएसिस, ब्लेंटिडिएसिस जो है ये ब्लेंटिडियम कोली के द्वारा होता है। सुअर इसको फैलाती है और ये होता है इंसिस्टेशंस अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे पड़ता है। स्पोरोजोइट माइग्रेट टू द कोलोन। कहाँ चले जाते हैं? कोलोन में चले जाते हैं। अल्सर ड्यू टू द लीजन ऑफ द कोलोन क्वाइटिस, ब्लड एंड म्यूकस निकलता रहता है। उसके बाद जियार्डियसिस है, जियार्डियल लैम्बली और ड्यूडिनेलिस द्वारा होता है। इट गेट टू ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा ये फैलता है। यहाँ पे म्यूकोसल डैमेज इज रिलेटेड टू द म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन एंड रिलीज इन द लेटिन और प्रोटीनेज। Male absorption may be lead to the inhibition of the pancreatic enzyme and depletion of concentration. The parasite is present the duodenum,
वाटरी आर द फुल स्मेल, डायरिया, नाजिया और फ्लेटिनेंस, वेट ऑफ लॉस। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका ज़रूरी है, पढ़ना है। लेस्मानिया डोनोवानी या लेस्मानियासिस जो है, जिसे काला आजार कहते हैं, लेस्मानिया डोनोवानी से होता है काला आजार। और इसे फैलाने वाला कौन होता है? फीमेल सैंड फ्लाई होती हैं। और इस जीनस कौन होता है इसका? फ्लेबोटोमस होते हैं। द फ्लैजिलेटेड promastigates of the parasite bind to the macrophage present in the skin. There is the markable suppression of the cell mediated immunity। और इससे क्या हो जाता है? इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, फीवर हो जाता है, स्किन टर्न्स डार्क में बदल जाती हैं। इस प्रकार आपकी एक टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की टॉपिक आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब आपको जो पढ़ना है प्रोटोजोआ के बाद, आपको जो अगली टाइम टॉपिक पढ़नी है, वो टॉपिक आपकी हो जाएगी कौन सी? पोरीफेरा। वह भी शाम तक आपकी अपलोड हो जाएगी पीडीएफ उसका। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमेंथी, तीनों का पीडीएफ नोट होने के बाद तब आपको भेजा जाएगा। फिर उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा का पीडीएफ भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद पूरा कार्डेटा के एक साथ पीडीएफ भेजा जाएगा, और पूरा कंप्लीट पैकेज आपको एक दे दिया जाएगा, जिसे आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो जैसे रख सकते हैं। आप अपने पास रखिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।